चैट जीपीटी एक बेहतरीन टूल है और कई लोग इसे अपने हिसाब से यूज़ करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में आज देखेंगे कि कैसे चैट जीपीटी की मदद से हम एक ऑनलाइन टूल बना सकते हैं। तो ऑनलाइन टूल मतलब एक सिंपल एग्जांपल हो गया एज कैलकुलेटर, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और चैट जीपीटी की मदद से हम इसे मिनटों में बना सकते हैं। लेकिन एज कैलकुलेटर जो है इसमें बहुत सारा कंपटीशन है और अगर आप उस वेबसाइट को लॉन्च करने जाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बस एक बेसिक टेक्निक सीखेंगे जिसकी मदद से हम देखेंगे कि चैट जीपीटी कैसे एक ऑनलाइन टूल वेबसाइट बनाने में हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे हम इसको बड़ी ही आसानी से एक टूल वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक वेब ब्राउज़र खोलना है, क्रोम खोल लीजिए और टाइप कीजिए चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो ऑफिशियल वेबसाइट है chat.openai.com, क्लिक कीजिए उस लिंक पर और सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा। तो रजिस्ट्रेशन आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस के साथ ये लॉगिन हो जाएगा। तो क्लिक कीजिए अपना जीमेल एड्रेस, इस तरह से कुछ आपको पेज दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेंड ए मैसेज दिखेगा, वहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट देना है कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने एज कैलकुलेटर टूल वेबसाइट के लिए पहले से एक प्रॉम्प्ट बना के रखा है। सो प्रॉम्प्ट बेसिकली इंस्ट्रक्शन है जो कि आप चैट जीपीटी को दोगे और उसी के हिसाब से वो आपको आउटपुट देगा। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग क्या होता है, हमें एक रोल प्रोवाइड करना करना होता है चैट जीपीटी को। सो हमें उसे बताना पड़ता है कि आप क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए वेब फ्रंट एंड एंड बैक एंड वेब डेवलपर विद 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो आप इमेजिन करो कि आप 10 साल हो गए आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड वेब डेवलपमेंट करते हुए। तो इससे क्या होता है कि चैट जीपीटी को एक आइडिया मिल जाता है कि एक यूज़र आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो उसी तरह से मैंने फर्दर लिखा है, प्लीज़ राइट सिंगल पेज टूल वेबसाइट फॉर एज कैलकुलेटर वेर यूजर कैन प्रोवाइड देयर डेट ऑफ बर्थ एंड टूल शुड प्रोवाइड देयर एज इन ईयर्स, डेज एंड मंथ्स। तो क्या हमें चाहिए और आउटपुट भी किस तरह से चाहिए ये भी हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है। प्लीज़ यूज़ जे क्वेरी एंड बूटस्ट्रैप 5। तो जे क्वेरी बेसिकली ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है। बूटस्ट्रैप 5 है आपका सीएसएस डेवलपमेंट के लिए, जो कि आपके वेबसाइट को कैची और अट्रैक्टिव बनाता है। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि किस लैंग्वेज में लिखना है चैट जीपीटी को। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आप कोई दूसरा चैट जीपीटी दूसरा वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, जैसे कि पीएचपी और या फिर हो या फिर पाइथन वेब फ्रेमवर्क, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने लिखा है प्लीज राइट ऑल द कोड इन द सेम पेज। तो ये क्या करेगा कि सारा का सारा कोड जो है, जे क्वेरी कोड है या फिर जावास्क्रिप्ट कोड है, एचटीएमएल सीएसएस, ये एक ही पेज पे लिखेगा, ताकि हमको कॉपी करके उसको पेस्ट करने में या फिर जब हम उसको होस्ट करेंगे कोई एक वेबसाइट पर तब वो आसानी से हो जाए। तो लेट मी जस्ट क्लिक इट, सेंड मैसेज। तो अब ये क्या करेगा कि ये लिखना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखिए, आपने जो कोड है, कोड उसने लिखना स्टार्ट कर दिया है HTML। तो पहले ये HTML लिखेगा। इसने नेसेसरी बूटस्ट्रैप 5 भी CSS के लिए डाल दिया है, जो कि हमने स्पेसिफाई किया था। और ये धीरे धीरे सारा का सारा कोड आपको लिख के दे देगा। तो हमारा जो वेबसाइट जो बनवाना चाहते हैं वो बेसिकली बहुत ही सिंपल है। तो वेट करते हैं जब तक ये कोड ख़त्म कर दे। तो कोड इसने ख़त्म कर दिया है। तो अब ये एक्चुअली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये क्या करता है। तो हमें क्या करना है, ये जो कॉपी कोड का ऑप्शन है, यहाँ कॉपी कोड करते हैं और एक वेबसाइट आप खोलिए, कोड पेन आप जा सकते हैं या फिर आप इस फाइल को एक अपने लोकल डेस्कटॉप में भी सेव करके ओपन कर सकते हैं। तो कोड पेन जो है, इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पर HTML सेक्शन में आप ये कोड पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर आपको जो वेबसाइट है और जो टूल कैसा दिखेगा वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसने डेट ऑफ बर्थ के लिए एक डेट पिकर बना दिया है। तो जैसे मैं एक रेंडमली कोई एक साल सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए मैं सिलेक्ट करा 2018, यहाँ पर मैं जुलाई सिलेक्ट करता हूँ और डेट सिलेक्ट करता हूँ 17। सो डेट इसने ऑटोमेटिक ले लिया बेस्ड ऑन हमारे जो सिलेक्शन था। कैलकुलेट एज करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इसने दे दिया, योर एज इज 5 ईयर्स 60 मंथ्स 1833 डेज। 5 साल हुआ है, 60 मंथ्स, अगर मंथ्स में चाहिए तो 60 मंथ्स हुआ है, 1833 डेज मतलब इतने दिन हो गए हैं। तो ये है कैलकुलेट। अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए इसी वेबसाइट में तो आप फिर से इसी प्रॉम्प्ट के नीचे और एक मैसेज आप भेज सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे क्या चाहिए,
कि मैं कुछ कंटेंट लिखना चाहता हूँ इस टूल के अराउंड, तो मैं एक प्रॉम्प्ट इसमें डालूंगा, प्लीज ऐड कंटेंट दैट एक्सप्लेन अबाउट द टूल्स एंड हाउ टू यूज इट within the above code to make it an SEO optimized एज कैलकुलेटर टूल वेबसाइट। तो अब मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये फिर से कोड लिखना स्टार्ट कर देगा, और इस बार जो कोड लिखेगा वो SEO ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा। तो जिस बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, उसने एक टाइटल जनरेट कर दिया है, इसने मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दिया है, जो कि SEO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कोड लिखने दीजिए, कोड लिख रहा है। तो लिखने के बाद फिर से हम इसको जैसे के तैसे कॉपी पेस्ट करके हम कोड पेन में देखेंगे कि ये कैसे डेवलप हुआ है। तो लिख लिया इसने कोड, सेम कॉपी कोड कीजिए, कोड पेन में जाकर सिलेक्ट ऑल करके जो एग्जिस्टिंग कोड था उसको हटाइए और फिर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको फिर से दिख जाएगा। और अभी आप यहाँ देख सकते हो कि इसने कुछ अपना कंटेंट भी जोड़ा हुआ है। वेलकम टू आवर फ्री एज कैलकुलेटर टू नोइंग योर एग्जैक्ट एज कैन बी यूजफुल फॉर वेरियस पर्पज। तो बेसिकली टूल वही है, बस एक कंटेंट इसने डाल दिया है। अब अगर इसमें आप चाहते हो कि नहीं मुझे और भी फंक्शनलिटीज चाहिए, तब भी ये आपको दे सकता है। बस आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करना है या फिर उसको मैसेज या फिर उसको इंस्ट्रक्शन देना है। तो ये तो बन गया हमारा एक टूल वेबसाइट। अभी इसको हम कैसे होस्ट कर सकते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक शेयर्ड होस्टिंग में कैसे इसको होस्ट कर सकते हो, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग बहुत ही चीप होता है और एक टूल वेबसाइट के लिए ज़्यादा पावरफुल होस्टिंग हमें चाहिए नहीं। बस एक शेयर्ड होस्टिंग होने से भी उसमें काफ़ी काम बन सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ आप कैसे इस सिंगल पेज टूल वेबसाइट को शेयर्ड होस्टिंग में होस्ट कर सकते हैं।